गुड मॉर्निंग क्लास। आपका जो अध्याय है संस्कृत दिनम, इसमें अभ्यास कार्य जो कि कुछ रह गया था वो बताएंगे। जैसे कि इसमें वचन परिवर्तन था। मैं आपको दिखाती हूँ किताब में कि कौन सा वाला जो है मैं बोल रही हूँ वचन परिवर्तन में। आप ध्यान दीजिएगा, ये पेज नंबर 12 पर है। यह लिखा हुआ अधोलिखितानां वाक्यानां निर्देशानुसारं वचन परिवर्तनम करो। नीचे लिखे वाक्यों का निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। देखिए, वचन परिवर्तन करना है। जैसे ये त्वम है और असी, ये धातु हो गए। त्वम जो है, त्वम को किस में बदलना है? ये कह रहे हैं बहुवचन में, यानी त्वम एक वचन है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? यूयम हो जाएगा। यूयम यानी सब लोग हो जाएंगे। तुम एक है लेकिन तुम सब अनेक हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से त्वम की करिष्य से तुम क्या करोगे? तो त्वम, और यहाँ पर धातु में जिस जो यहाँ पर वचन रहेगा वही धातु का, उसी वचन की धातु भी रहेगी, ठीक है। वही उसी वचन की जो है वह क्रिया भी रहेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। इसे अब मैं समझा रही हूँ आपको और आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए वचन परिवर्तन कैसे है। देखिए, त्वम तुम संगणके कुशला असि। अब ये कह रहे हैं इसे बहुवचन में बदलिए, क्योंकि त्वम तुम संगणके कुशला असि ये क्या है? ये एक वचन का वाक्य है। क्या कह रहे हैं? तुम तो कंप्यूटर में कुशल हो, तुम तो कंप्यूटर में कुशल हो, तो इस तरह से हो गया। अब इसे ये कह रहे हैं बहुवचन में बदलिए, इसे बहुवचन में बदलिए। तो त्वम, अब मैं इसको बता दे रही हूँ आपको। त्वम को एक वचन में तो त्वम बोलते, फिर द्विवचन में क्या बोलेंगे? युवाम, और बहुवचन में क्या बोलेंगे? यूयम, ठीक है। एक वचन, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये हो गया बहुवचन, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बहुवचन में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर त्वम बहुवचन क्या हो गया? यूयम आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा यूयम, यूयम। फिर इसे ऐसे ही लिखेंगे तो, फिर संगणके कुशला। अब असी, असी धातु है यानी अस धातु है, तो अस का कैसे हो जाएगा? त्वम में मध्यम पुरुष के वाक्य हैं ये बेटा, ये मध्यम पुरुष का है। तो अब असी का क्या होगा? असी अस धातु का है। असी एक वचन, स्था, था पर विसर्ग, और फिर क्या हो जाएगा? स्थ हो जाएगा, स्था, ठीक है। असी स्था, स्था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्था, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा बहुवचन में वाक्य हो गया। देखिए, जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है। यहाँ पर ये क्रिया हो गई, ठीक है। इसी तरह से त्वम की करिष्यसि, ये पूछे तुम क्या करोगी? करिष्यसि क्या करोगी? तो अब ये इनका कहने का मतलब इसे द्विवचनम में बदलिए, द्विवचनम में। तो मैंने आपको बताया था त्वम एक है, युवाम द्विवचन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्वम की जगह यहाँ अंडरलाइन कर लेते हम, तो इसको क्या लिखेंगे? युवाम, ठीक है। अब किम लिखा इसे, अब करिष्यसि, क्योंकि करिष्यसि तो इसी में हो जाएगा ना। देखिए, एक इसका छोटा सा एक फॉर्मूला बता दे रही हूँ, इससे आसानी रहेगी किसे पहचानने में। इसे क्या बनाएंगे? जिसे है ना, जैसे मैंने असी सी स्थ लिखा, इसी तरह से करिष्यसि करिष्यथा, ये करिश ऐसी रहेगा, सिर्फ था लग जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इसे मैं बता रही हूँ, करिष्यसि करिष्यथा, करिष्यथा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये कह रहे हैं युवाम की, युवाम भी द्विवचन का है और करिष्यथा भी द्विवचन का है, तो इसे कैसे करेंगे? करिष्यथा, करिष्यथा, आगे विसर्ग हो जाएगा। ये कह रहे हैं तुम दोनों क्या करोगे, ठीक है। ये पूछ रहे थे तुम क्या करोगे, अब हो जाएगा युवाम की करिष्यथा, तुम दोनों क्या करोगे, ठीक है। अब अभी समझ में नहीं आया ये, तो
फिर बता रही हूँ। देखो मैं इसे अलग पेज पर करके बताती हूँ। देखो हमें तो ये पता ही है ना कि वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वचनम, फिर क्या है द्विवचनम, फिर क्या है बेटा बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन, एक, दो और अनेक, ये आपने पहले भी पढ़ा है। अब मुझे मध्यम पुरुष का बताना है, यानी तुम वाली लाइन का मध्यम पुरुष है ये, ठीक है, ये मध्यम पुरुष है। तुम वाली लाइन यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। अब देख लीजिए हमने क्या लगाया, ऋट लकार का देख लीजिए, इसमें ऋट लकार दिया हुआ है ना, ऋट लकार। तो हमने क्या करा, करिष्यसि में हमने क्या लगा दिया, करिष्यसि, तुम के लिए हो जाएगा। फिर युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दो, ठीक, ये सिर्फ तुम है, केवल तुम दो और तुम सब। तुम सब को क्या बोलेंगे, यूयम बोलेंगे, ठीक है, यूयम, तुम सब हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या लगाया, सी, इसमें क्या लगा देंगे हम, था। सिर्फ था ही नहीं लगाना, हमें क्या करना है, इस पूरे शब्द को लिखना है। क्या लिखेंगे, अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, करिष्यसि करिष्यथा, करिष्यथा हो गया, यानी युवाम करिष्यथा, यानी तुम दोनों करोगे। अब यहाँ पर गा के लिए हैं, जहाँ पर ये आ जाएगा ये ऋट लकार नहीं, भविष्य काल हो जाएगा। यूयम करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत, तो लास्ट में शब्द में क्या लगना है, था लगना है, ठीक है, शब्द के अंत में क्या लगना है, था लगना है। और पूरा शब्द क्या रहेगा, करिष्य, क्या हो जाएगा, करिष्य, करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो यानी एक के साथ सी आ जाएगा, दो के साथ था वाला आ जाएगा, और बहुवचन के साथ करिष्यत आ जाएगा, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप खुद कोशिश करना कि इसे कैसे करेंगे। अब ये है ना, त्वम की करिष्यसि, युवाम की करिष्यत, यहाँ पर हमने बता दिया। अब युवाम की करिष्यत हो गया ना, युवाम यानी ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं द्विवचन में बताइए, और द्विवचन में हमने आपको क्या बताया था कि तुम दो को क्या बोलेंगे, युवाम। किन, अब करिष्यसि, सी था, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, सी था, यानी शब्द तो आपको दिया हुआ है, इन्होंने शब्द दे रखा है आपको, ये दे रखा है ना शब्द इन्होंने, तो इसमें क्या लगाना है हमें, करिष्यथा, ठीक है। जब हमें द्विवचन में करना है तो हम क्या लगा देंगे, शब्द के अंत में था लगा देंगे, ठीक है, करिष्यथा हो जाएगा। ये कौन से वाक्य में परिवर्तित हो गया, द्विवचनम में। अब इसी तरह से का गणनायक भवितुम इच्छति, कहाँ, कौन गणनायक यानी नेता बनना चाहता है, ईश धातु का है। अब इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुवचन में बताइए, बहुवचन में। अब इसे कैसे करना है, जैसे कि आपको मैंने मध्यम पुरुष बताया, अब मैं आपको प्रथम पुरुष बता रही हूँ, ठीक है, प्रथम। अब प्रथम पुरुष हमारा क्या है, देखो पहचान में बता दे रही हूँ, शब्द के अंत में क्या लगा होगा, तिहि, तहा, देखो ये एक, दो और बहुवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ती, ता और क्या लग जाएगा बेटा, अंति लग जाएगा। अब शब्द हमारा क्या था, इच्छ है ना, इच्छ में क्या लगा देंगे, इच्छति, ठीक है। अब इच्छता, इच्छतः, ठीक, और फिर हमें सब बताना है तो हम क्या बताएंगे, इच्छन्ति, ठीक है, इच्छन्ति हो जाएगा। यानी एक वचन के लिए इच्छति, ये एक वचन वाला हो गया, ठीक। द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा, द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा,
इच्छता हो जाएगा, ता पर विसर्ग हो जाएगा। कोई भी शब्द के अंत में ती, ता, अंति लगाएंगे मध्यम पुरुष में। ये मध्यम पुरुष का कौन सा लकार है? ये है बेटा ये है प्रथम पुरुष का, मध्यम नहीं है, ये लट लकार है। क्या है? लट लकार। लट लकार का अर्थ यहाँ पर वर्तमान काल के लिए है। अब हमें क्या करना है? शब्द के अंत में ती, तह, अंति एक बताना है तो शब्द के अंत में इच्छति, जैसे इच्छ हमें मिल गया तो क्या लगाना? इच्छति। फिर दो बताना है तो ता, इच्छता, और अब हमें सब बताना है तो अंति लगा देना है। अंति लग गया ना, इच्छन्ति। इसी तरह से जैसे पठ, पठ धातु है ना, जैसे हमारे पास पठ धातु पढ़ना होता है, इसे पठ का मतलब पढ़ना, तो हमने क्या लगाया? पठति, पठता, पठन्ति। इसी तरह से गच्छ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, कोई भी धातु हमें मिल जाती है तो हम उसके शब्द के अंत में क्या लगाएंगे? ती, तह, अंति। ती लगाएंगे एक वचन, तह लगाएंगे द्विवचन, और अंति लगाएंगे तो बेटा बहुवचन में हो जाएगा। और ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। प्रथम पुरुष का मतलब है जितने भी कार्य हैं वह के लिए। ठीक है, जितने भी कार्य हैं वह के लिए। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं? का गणनायक भवितुम इच्छति। कौन गणनायक यानी नेता बनना चाहता है? अब इसमें बोल रहे हैं कि इसे हमें बहुवचन में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं हमें बहुवचन में बदलना है। तो का बहुवचन क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। ये तो आपको पढ़ाया भी था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पहले क्लास में आपने। कहा, कौ, कहा, कौ और कहा। ठीक, अब गणनायक, अब हमें बदलना क्या है? हमें इसे बदलना है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? गणनायक का गणनायक भवितुम ऐसे ही आ जाएगा, भवितुम। अब इच्छति में क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि ये भी बहुवचन का है। और हमने क्या बताया था आपको बहुवचन में? बहुवचन में ये बताया था ना, ये आ गया। देखिए मैंने बहुवचन इधर लिखा नहीं, मैं लिखे देती हूँ इधर। ये बहुवचन है। ठीक, ये बहुवचन हो गया। तो ये हमें क्या लिखना है? इच्छन्ति करना है। ठीक, तो ये हमारा जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इच्छन्ति। बेटा समझ में आया होगा अब? ठीक है, अब अगला है वयम श्लोकान पठिष्यामः। हम सब, वयम अहम, आवाम वयम। अहम कहते हैं एक, मैं को, आवाम कहते हैं हम दो, और वयम कहते हैं हम सब। ठीक है, हम सब श्लोक पढ़ेंगे, पठिष्यामः। ठीक, अब यहाँ पर उत्तम पुरुष में बता रही हूँ आपको। देखो, मध्यम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, अब आ जाओ उत्तम पुरुष पर। ठीक है, उत्तम पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष क्यों है? क्या वजह है उत्तम पुरुष? तो हमारे जितने भी कार्य मैं वाले रह गए, देखो वह वाले तो इसमें हो गए, तुम वाले इसमें हो गए, ये तुम वाले हो गए ना, ये तुम वाले हो गए, और अब बचा क्या? सर्वनाम में मैं ही तो बचा ना, तो मैं वाले कार्य उत्तम पुरुष में हो जाएंगे। अब जैसे एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, और फिर क्या है बेटा? बहुवचनम। एक दो और अनेक। अब इसे क्या करेंगे हम? एक वचनम, मैं को क्या बोलते हैं संस्कृत में? एक के लिए, यानी मैं अपने को बोलूं तो मैं बोलूंगी अहम। क्या बोलूंगी मैं अपने को? अहम बोलूंगी। ठीक, अहम। फिर अगर मैं दो लोगों को बोलूं, हम दो, तो क्या बोलूंगी? आवाम। ठीक है, अगर आप चाहो तो माँ जो है अंकी बिंदी लगा भी सकते हैं, ये जो है अनुस्वार में आता है। अब बहुवचन में अहम, आवाम, फिर क्या हो जाएगा? वयम। ठीक, अहम, आवाम, वयम। अब इसी तरह से हमें जब धातु में लगाना है तो हमें धातु में क्या लगाना है? आमी, आमी, आवाह, फिर क्या लगाना है? आमः, आमी, आवा, आमः। ठीक, इसी तरह से अब जैसे मैंने पठ धातु लगाया तो पठ में क्या हो जाएगा? पठामी। मैं बोलूँ मैं पढ़ती हूँ, क्या हो जाएगा? अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम आवाम पठावा, और हम सब पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? वयम पठामा। ठीक, तो पठ में क्या लग जाएगा? पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरह से इच्छामी, इच्छावा। अब इच्छ धातु का लगा दें,
इच्छावा, फिर क्या हो जाएगा, इच्छामा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसी से संबंधित जो है ये अगला वाक्य है। तो वयम श्लोकान पठिष्यामा, हम सब, वयम, वयम किसे बोला इन्होंने, यानी हम सबको। देखो अंक की बिंदी है, मैंने तुम्हें बताया है कि जब हम वयम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम वयम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुनासिक है। माँ जो है वो क्या है, अनुनासिक है। तो क्या है, वयम श्लोकान पठिष्यामा। अपठिष्यामा जो है वो किस में आ गया, इसमें आ गया, पठिष्यामा। ठीक है, आमा में आ गया। और अब हमें बदलना किस में है, ये कह रहे द्विवचन में बदलना है। तो द्विवचन में हम दो को क्या बोलेंगे, हम दो को बोलेंगे आवाम, हम दो को आवाम बोलेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, श्लोकान, फिर क्या बोलेंगे, पठिष्यामा। देखो मैंने बोला पठिष्यामी, पठिष्यामा, पठिष्यामा। देखो ये आ गया, द्विवचन में हो गया ना। तो हमारा श्लोक क्या है, क्योंकि रिट लकार है ना, तो मैंने बोला था श्यामी, श्याम, वाह, क्या लग जाएगा यहाँ पे, श्यामी। ये कौन से वाक्य हैं बेटा, ये है भविष्य काल के। ये बेटा ये भविष्य काल के वाक्य हैं, सही है। तो श्यामी, श्यावा, श्यामा, श्यामी, श्यावा, श्यामा हो जाएगा। तो अब देखो, अब हमें धातु लगाना है इसमें। तो हमने लगा दिया पठिष्यावा, पठिष्यामी, पठिष्यामा। हमें बताना है द्विवचनम में, हमें द्विवचन में बताना है। आवाम श्लोकान पठिष्यामी, पठिष्यामा है ना, पठिष्यामा यानी हम सब। अब मुझे बताना है कि द्विवचनम में, तो मैंने दो लोग बोला ना, हम दो श्लोक, फिर क्या बोलेंगे हम, पठिष्यामा। बेटा इतना समझ में आया कि ये हो गया। अब इसी तरह से सा वार्ता पठितुम इच्छति, ये किस में बदलना है, द्विवचन में। अब इच्छति आ गया तो यानी लट लकार है। सा वार्ता पठितुम इच्छति, तो सा को क्या बोलेंगे, देखो अब सा को क्या बोलेंगे, प्रथम पुरुष का है ये प्रथम पुरुष का है। सा का अर्थ होता है वह, साह, तौ और ते। ठीक है बेटा, सा का मतलब एक, तौ का मतलब दो और ते का मतलब बहुवचन में आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि देखो सा वार्ता पठितुम इच्छति, सा इसे हमें बदलना क्या है, द्विवचनम में बदलना है। तो सा का द्विवचन क्या हो जाएगा, तो, हम वह दोनों, ठीक, तो हो जाएगा। तो वार्ता पठितुम, पठितुम। अब इच्छति, इच्छति, इच्छिताः, इच्छन्ति, इच्छति, इच्छिता, इच्छिता हो जाएगा ना, जैसा कि पहले भी बताया आपको, इच्छता। ठीक है, जैसा कि देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये आ गया ती तह अंति, इच्छति, इच्छिता, इच्छन्ति, द्विवचनम में आ गया ना, तो द्विवचनम में ये आ गया। ठीक, और बेटा जो कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। वयम सफलताम प्राप्स्याम, अब यहाँ पर क्या है, हम सब सफलता प्राप्त करेंगे, तो एक वचन में बदलना है। तो वयम, वयम यानी हम सब, ये हम की लाइन है, यानी मैं की लाइन है। तो मैं को क्या बोलेंगे, अहम, अहम सफलताम, बेटा समझ में आ रहा है ना, अहम सफलताम प्राप्स्यामि, प्राप्स्यामि। ठीक है, प्राप्स्यामि हो जाएगा, प्राप्स्यामि, प्राप्स्यामा,
हम सब सफलता प्राप्त करें। ये बहुवचन में है, हमें एक वचन में करना है, तो अहम सफलतां प्राप्स्यामि। ठीक है, अब आप ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से समझिएगा इसे। ठीक है, अब इसे कॉपी में करना है।